ओम नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलशिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्री भगवान की महती अनुकंपा के फलस्वरूप श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के तीसरे अध्याय में नवयोगीश्वर संवाद प्रकरण में चतुर्थ प्रश्न का उत्तर योगीश्वर भगवान प्रबुद्ध के द्वारा दिया जा रहा है। महाराज निमि ने माया के स्वरूप को सुन करके उसके पार करने का उपाय पूछा, तो उसी का उपाय बताते हुए प्रबुद्ध जी ने यह बताया कि देखो, साधन तो भगवत भक्ति योग ही है, जिसका प्रथम प्रश्न के निर्णय में कथन किया जा चुका है। किंतु वहाँ संकेत मात्र किया गया है, यहाँ उसका साधन सहित निरूपण करने जा रहे हैं। साधन सहित निरूपण करने के प्रसंग में योगीश्वर भगवान ने बताया कि भाई, पहले संसार के प्राणी जो निरंतर क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, सुख पाने दुख मिटाने के लिए, तो गहराई से अध्ययन करो कि उसका परिणाम उल्टा ही उनको दिख रहा है, मिल रहा है। न तो दुख मिट रहा है, न सुख आ रहा है। दूसरी बात, कठिनतम परिश्रम के द्वारा जो धनार्जन किया जाता है, क्यों? अपने सगे संबंधी, बंधु, पुत्र, कलत्र, माता पिता आदि के आसक्ति के कारण जो है, उनकी सेवा शुश्रूषा के उद्देश्य को लेकर के यह जो किया जा रहा है, उसका परिणाम क्या होता है कि ये सारे पदार्थ अनित्य हैं, विनाशी, एक दिन सब खत्म हो जाते हैं। पंचम स्कंध में जहाँ 9 वर्षों में भगवान की आराधना का निरूपण किया गया है, तो वहाँ 1 वर्ष का वर्णन करते हुए कहा गया है लक्ष्मी जी भगवान की आराधना करती हुई कहती कि भगवान देखो तो संसार कितना विचित्र है। जो मरते जा रहे हैं उनको फेंकता जा रहा है, और जो नए होते जा रहे हैं उनको गले लगाता जा रहा है। वही क्रियाकलाप, माता पिता मर गए, उठा के जलाया, दाह संस्कार कर दिया, और अपना वही काम।
दुनियादारी के काम में कोई अब कमी नहीं आती, ये कहा। तो उसी बात की ओर संकेत है कि इन सब संग्रहों में क्या लाभ है, क्या मिलता है, ऐसा चिंतन करें। यदि कोई सोचे कि नहीं नहीं हम तो परलोक के सुख को प्राप्त करेंगे वैदिक साधनों के द्वारा, यज्ञादिकों के द्वारा, सकाम कर्म मिले, तो वहाँ का सुख जो है उत्तम कोटि का मिलेगा। तो उस पर कहते हैं कि नहीं, वहाँ के सुख में भी तीन तरह के दोष हैं। एक तो विनाशी अनित्य वेक्षक भी हैं, आवरम भुवनान लोका पुनरावर्तित अर्जुन, सब पुनरावर्तित। और दूसरा ईर्ष्या और असूया, वर्तमान सुख भोग काल में भी ये हृदय को जलाते ही रहते हैं, परलोक में। इसलिए योगेश्वर भगवान कहते हैं कि बिल्कुल भी विश्वास न करो, लोक परलोक के समग्र विषयों से अपने को अलग कर लो। अब अलग कर लेने से जो हमारी प्यास है, सच्चा सुख है, वह कैसे मिल जाएगा? तो उसके लिए कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। तो देखिए, ये सारा असल में विवेचन जो है अनुभव परिवसायी है, अनुभव के रूप में इसको जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो ये कहा 22 तक हुआ था ना, 21 तक। तो गुरु भगवान की कैसी महिमा बताई गई। साधे करे जन सुनातम ब्रह्मण उपसमाश्रयम। साधे ब्रह्मण माने वेदे और परे ब्रह्मण, है ना, तत्वानुभूत सुनात हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वेद में निष्णात नहीं होंगे तो सारे संशयों का निराकरण नहीं हो पाएगा। अब संशय रह गया तो फिर सब गड़बड़, कुछ नहीं होगा। संशय जो है संशयात्मा विनश्यत, श्रीमद् भगवद गीता भगवान का। तो यह कह करके आश्रय माने गुरु प्रशक्ति, गुरु प्रशक्ति माने सब छोड़ छाड़ करके जब वास्तविक पारमार्थिक सुख चाहते हो, परम कल्याण चाहते हो, तो छोड़ प्रपंच को और गुरु का आश्रय लो। फिर कहते हैं वहां आश्रय लेकर के वहां क्या करना है। देखिए, तत्व भागवतान धर्मान, यही है ना, तत्व भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवतः अमाया निवृत्त्या यस्तुष्टेदात्मात्मदो हरिः। प्रबुद्ध जी कहते हैं कि हे राजन, वहां माने गुरु के सन्निधि में पहुंच करके उनके चरणों में रहते हुए भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें। जैसे गुरुकुल में वेद की शिक्षा ग्रहण की जाती है, वैसे गुरु प्रसन्न होकर के भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करे। ग्रहण करने वाला कैसा हो तो उसको कहते हैं गुरुवात्म दैवता। ये बहुत मूल्यवान बात है। गुरु ही हमारी आत्मा है और वही हमारे देवता हैं, इष्ट हैं। गुरु के प्रति आत्म भाव और इष्ट भाव, देवता भाव, ऐसा रखे बिना कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये मूलभूत जो है साधना का रहस्य। ऐसा होकर के तब
उनके सन्निधि में रहते हुए भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो शिक्षा ग्रहण करने के बजाय विवेचना करने लगेगा, आलोचना भीतर भीतर, बाहर तो चुप रहेगा, भीतर भीतर आलोचना करने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं कि अमाया निवृत्त्या यस्तुषेदात्मात्मदो हरि। अमाया माने निष्कपट भाव से गुरु की सेवा में लगा रहना चाहिए, कपट पूर्ण नहीं। अमाया अनुवृत्त्या माने सेवया, ऐसा करने से, वहाँ भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करते रहने से उन्हीं के द्वारा यस्तुषेदात्मात्मदो हरि, उससे क्या होगा, भगवान श्री हरि जो प्रसन्न होकर के अपने आत्मा का दान कर देने वाले हैं, ये भगवान का उदार। भगवान उन भागवत धर्मों का आचरण करने से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त को अपने को ही दे देते हैं। ऐसा देने वाला कहीं है? अपने को देते, और तब जाकर के साधक का आत्मा संतुष्ट हो जाता है। अब तृप्ति मिली, इसके पूर्व आज तक तृप्ति कभी मिली ही नहीं। आप बसु जी रामचरितमानस में कहते हैं, सकल कर्म कर थक्यों गोसाई, सुखी न भयउ अबहि की नाई। सारे साधन, योग साधन, तपस्या, व्रत, उपवास करते करते थक गया, काम करता, बहुत कई कल्पों तक लगे, किंतु इस समय जैसा सुख मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख कभी जीवन में नहीं मिला, हजारों जन्मों में नहीं मिला। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा तो शेष, आत्मसंतोष प्राप्त हो जाएगा, कृतकृत्यता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। गुरुदेव आत्मा दैवतम चयशः, गुरु की सेवा करने वाला साधक कैसा हो, गुरु ही हमारी आत्मा है, इतना जो है बिल्कुल अपने जैसा। और दैवतम माने इष्ट देवता, आराध्य, ऐसा हो करके गुरु की सेवा करते हुए उनके चरणों की सन्निधि में भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करना है। भागवत जन कैसे होते हैं उसको सीखना समझना है, स्वयं वैसे बनना है। अनुवृत्त्या माने सेवया, सेवा के द्वारा। यही धर्म ही वस्तुतः आत्मा है ना, उन धर्मों की शिक्षा वहाँ मिलेगी गुरु की सन्निधि में, जिनके द्वारा वस्तुतः आत्मा संतुष्ट हो जाएगा, जो आज तक कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। आत्म प्रद चाहिए जो है अधिक है, आत्म प्रदस्य उपासका नाम। भगवान जो है श्री हरि उपासना करने वालों को अपने को दे देने वाले होते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। यथा बलि प्रभृति नाम उदाहरण भी दे दिया। देखिए भगवान बलि आदिकों के प्रति कितने प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से। बांस बलि के यहाँ तो द्वारपाल बन गए, बाणासुर के यहाँ रक्षक बन गए। भगवान शिव भगवान विष्णु दोनों ऐसे भगवान। फिर कहते हैं सर्वतो मनुषो संगमादौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वध्वा यथोचितम्। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो
सब ओर से मन को असंग कर लेना चाहिए। हाँ, माने संसार देह गेह से मन असक्त हो, सबसे पहला काम ये करना है। और साधु सुचा संगम, साधु पुरुषों के प्रति ही संग हो, देह गेह से अनासक्ति और साधु पुरुषों में संग हो, ये पहला काम है। यहीं से प्रारंभ होता है साधन। दयां मैत्रीं प्रस्थयं च भूते श्रद्धा यथोचितम। संसार के समस्त प्राणियों में 4 प्रकार का वर्गीकरण कर रहे हैं। कुछ दीन दुखी हैं, उनके प्रति दया भाव, जो बराबर कोटि के हैं उनके प्रति मैत्री भाव, जो श्रेष्ठ कोटि के हैं उनके प्रति प्रश्रय माने विनम्रता का भाव। इस तरह से यथोचितम, जिस प्रकार के जो व्यक्ति प्राणी संसार में प्राप्त होते हैं व्यवहार काल में, उनके प्रति इसी प्रकार की अनुकूल उचित दृष्टि रखनी चाहिए। जैसा योग दर्शन में एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावनातश्चित्त प्रसाधनम, है ना। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा किनके प्रति, है ना। पुण्यापुण्य विषयाणाम, कुछ नहीं रहा, पुण्यापुण्य विषयाणाम 4 पद होने चाहिए, 2 पद छूट रहे हैं। माने तात्पर्य वहाँ यही है कि जो सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम, ये है। सुखी को देख करके मैत्री, ईर्षा नहीं, है ना। अज्ञान में ईर्षा होती है। हाँ, दुखी को देख करके दया करुणा, बेचारा कैसे देखो ठीक हो, ये नहीं अरे मरने दो, अपने को क्या है, ये नहीं। सुख दुख पुण्य, जो पुण्यशाली हैं सदाचारी हैं, उनको देख करके मुदिता प्रसन्नता, देखो कितना भाग्यशाली है, भगवान की कृपा का पात्र है, सदाचार के मार्ग पर चल रहा है। और अपुण्य माने दुराचारी है, पाप करता रहता है, उसकी उपेक्षा करो, उसे बाकी न करो। 4 तरह से क्या होगा, चित्त प्रसादनम, योग दर्शन का सूत्र है, उससे चित्त जो है प्रसन्न हो जाएगा। और यदि यह साधन ना अपनाया गया, स्वाभाविक रीति से व्यवहार किया जाएगा, तो चित्त प्रसन्न नहीं होगा, दुर्भाव आएगा, ईर्ष्या आएगी, उपेक्षा आएगी। इसलिए ये साधन का मार्ग बता रहे हैं। ठीक है। यथोचितमिति हीनेषु दयाम, उचित है क्या, जो हीन हैं, छोटे हैं, कमजोर हैं, उनके पर दया भाव, यह तो उचित है। समेषु मैत्रीम, जो अपने बराबरी के हैं उनके पर मैत्री भावना, बहुत अच्छी बात है। उत्तमेषु प्रश्रयम च, जो अपने से उत्तम हैं उनके प्रति विनम्रता शालीनता, च शिक्षेद इत्यर्थः, इस प्रकार से व्यवहार करने की शिक्षा गुरु के निकट में रह करके प्राप्त करनी है। इसी तरह से और कहते हैं, शौचम तपस्तितिक्षां च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च समत्वम द्वंद्व संययो। योगीश्वर भगवान कहते हैं कि शौच शुद्धि 2 तरह की, बाहरी शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा, भीतरी शुद्धि दंभ के त्याग के द्वारा। ढोंग नहीं, एकदम खुला, खुली पुस्तक की तरह से साधक का जीवन होना चाहिए, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। साथ माने अपने वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का पालन करना ही तप है।
जो जिस अवस्था में है। तितिक्षा माने सहनशीलता, सहन कर लेना। मौनम माने अनावश्यक बोलना नहीं। काश मौन लेना अलग बात है कि मौनम का मतलब कम से कम आवश्यकता बस बोलो। स्वाध्याय यथाधिकृत वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय। आर्जव माने विनम्रता, ऋजुता का भाव, ऋजुता भाव आर्जव, ऋजो भाव आर्जव, ऋजुता। ऋजुता विनम्रता कब आती है? जब भीतर कोई विकार नहीं होता। अगर भीतर कपट छल छिद्र भरा हुआ है तो आर्जव आएगा ही नहीं। आर्जवम स्वच्छता, हृदय की स्वच्छता। ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, ब्रह्मचर्य जानते हैं, अहिंसा। किसी भी जीव को हो कभी मनसा वाचा कर्मणा दुख न पहुंचे। और द्वंद्व संज्ञयो समत्वम, द्वंद्व जिनकी संज्ञा है, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सम्मान तिरस्कार, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल, ये जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व संज्ञा वाले, इनके प्रति समता। कुछ भी हो, समता में कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिए। ये भागवत धर्म के साधन है। ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं शौचम बाह्यम मृज्जलादि भी। पहले बाहरी शौच तो मिट्टी और जल आदि के द्वारा। आभ्यंतर शौच क्या है? आभ्यंतरम चा अदम्भाना, अदम्भ मानादि, अमानादि। दम्भ माने घोग न हो और बहुत अहम मान्यता न हो। इसको छोड़ देने का नाम भीतरी शुद्धि है। ततः स्वधर्माचरणम, अपना जो धर्म है, विरक्त विरक्त का धर्म, गृहस्थ गृहस्थ का धर्म, उसका आचरण करना ही धर्म है। तितिक्षा माने सहन कर लेना, क्षमा कर देना। किसी से भूल हो गई है तो उस पर नाराज न हो, क्षमा कर दो। मौनम वृथा वाचा मनुच्चारणम, व्यर्थ में वाणी का उच्चारण न करना, यही मौन है। आवश्यकता बसात उतने नपे तुले शब्द बोलना। वाराणसी में एक भारती जी महाराज थे, विश्वनाथ जी के मंदिर में ही रहा करते थे। तो लोग उनके पास जाते, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। तो सीधे कहते कि भाई कोई शास्त्रीय चर्चा हो तो करो, नहीं दर्शन करने आओ, दर्शन हो गया जाओ, दूसरी कोई बात नहीं। प्रसिद्धि थी उनकी। इसलिए वृथा वाचा मनुच्चारणम, स्वाध्यायम अधिकारानुरूपम वेद पाठादिकम, जिसका जहाँ जिस जैसा अधिकार है उसके अनुसार पाठ करना। आर्जवम माने स्वच्छताम। देखिए आर्जव की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं, स्वच्छता, ऋजुता, सरलता, शीलता, ये आर्जव। ब्रह्मचर्यम यश यादृग उचितम, जिसके लिए जैसा आश्रम के धर्म के अनुसार उचित है। ऋतु काले स्वदार नियमादि, ऋतु काल के लिए पत्नी के नियम के रूप में जैसा विधान है। अहिंसा भूतेषु द्रोहम, संसार के प्राणियों में किसी के पर द्रोह न होना, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, तभी जो है अहिंसा बनेगी। द्वंद्व संज्ञयो हो, द्वंद्व जिनकी संज्ञा है, शीत उष्ण सुख दुख, यही द्वंद्व है। मान अपमान सब द्वंद्व ही है। इत्यादि रूपयो हो, ये द्वंद्व संज्ञक हैं। इनके पद समत्वम, हर्ष विषाद राहित्यम, दुख है तो भी हर्ष विषाद नहीं, सुख है तो भी हर्ष विषाद नहीं, ये क्षमता है। आगे फिर कहते हैं
और देखिए इन सब साधनों का जो उपदेश किया जा रहा है इसमें क्रम है, हेतु हेतु मत भाव, क्रमिक हेतु हेतु मत भाव है। माने पहले के साधन संपन्नता आ जाएगी तब आगे वाली बात आएगी, पहले वाली नहीं आई तो आगे वाली बात आएगी ही नहीं। तो अब आगे क्या कहते हैं, सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षाम कैवल्यम अनिकेतताम विविक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित्। योगेश्वर भगवान प्रबुद्ध जी कहते हैं कि सर्वत्र संसार में, विश्व प्रपंच में आत्मा का अन्वेषण करना एक और ईश्वर का अन्वेषण करना दो। आत्मान्वीक्षा एक द्वंद्व है और ईश्वर की अन्वीक्षा दो, माने आत्मदृष्टि और ईश्वर दृष्टि। कैवल्यम, कैवल्य का मतलब एकमात्र अकेला ही रहना है। एकाके विचरेत विद्वान कुमारी आयुपंका। अनिकेतताम, मान लो घर गृहस्थी वाला होकर के घर में रह रहा है तो भी उसको घर का अभिमान नहीं होना चाहिए। अनिकेतताम, भागवत धर्म में तो गृहस्थी भी तो होते हैं भगवान के भक्त, तो वहां पर अनिकेतता का क्या है, अभिमान शून्यता हो। छांदोग्य के 4 अध्याय में शायद एक प्रसंग आया है, त्रयो धर्म स्कंधा। तो वहां उस श्रुति के भाष्य में विवेचन करते हुए भाष्यकार भगवान कहते हैं, वहां बहुत विस्तृत भाष्य है, क्योंकि मीमांसक असल में संन्यास का खंडन करते हैं। और शंकराचार्य भगवान का तो संन्यास परम तत्व है, वो तो बहुत बड़ा सवाल है, उसका समर्थन कोई कर ही नहीं सकता। तो वहाँ उसी प्रसंग को लेकर के, श्रुति के मूल श्रुति के अर्थ को लेकर के मीमांसक को तो मौका मिल जाएगा तो अपना शास्त्र छोड़ देगा। तो वहाँ श्रुति से उसको मौका मिल गया, तो वहाँ तो बड़ा लंबा प्रकरण है। वहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं देखो, अगर व्यक्ति संन्यास नहीं करेगा तत्व साक्षात्कार के लिए, चाहे हो जाने पर, तो अपने घर में रहने के कारण जो है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, यह अभिमान उसके भीतर से नहीं जाएगा। ये परिच्छिन्नता है। जबकि वेदांत की दृष्टि यह है कि अपरिच्छिन्नात भाव चाहिए। सर्वत्र एक आत्मा है, तो मलक मकान वाले कहां से आ गए? ये भाव नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा वहां उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो है चालाकी से, क्योंकि देखिए संन्यास धर्म का पालन करने में बड़ी कठिनाई है ना। भिक्षा के लिए जाओ, एकांत में रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, बड़े नियम। तो इन सब नियमों को वह कष्टकर समझता है, कष्टकर समझ करके वो एक रास्ता निकालता है चालाकी से। का खंडन किया भाष्यकार का, नहीं, असंगत है। शास्त्र का उल्लंघन तो एक को अणु के बराबर भी नहीं करने की अनुमति। तो इसलिए अनिकेतताम का अर्थ यही है कि जो सदगृहस्थ भगवान के भक्त हैं, भागवत जन हैं, उनका यह है कि ठीक है जहाँ रह रहे हैं, अपना है, ये कुछ मतलब नहीं, ये भाव है। विविक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित्। विविक्त माने एकांत में चिथड़े कहीं पड़े हो तो उनको ले आओ, उन्हीं को बस बना लो। एक अर्थ तो ये विरक्त अगर है, और विरक्त नहीं है, सदगृहस्थ है, तो पवित्र वस्त्र खंड धारण करो। विविक्त माने पवित्र। और विरक्त के लिए तो जो भी मिल जाए उन्हीं को
गंगा जल से धो करके पवित्र ही हो गए। येन केनचित संतोषम, जब भी जैसा जितना जो कुछ मिल जाए येन केन प्रकार संतोष बना रखना चाहिए। ठीक है। आत्मेश्वरान्वीक्षाम, सबसे पहला शब्द सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षाम, इसकी व्याख्या में कहते हैं, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सारे विश्व में आत्मा जो है सत और चित रूप से व्याप्त है। अस्तित्व सत, अस्तित्व रूप में, सत रूप में, चित माने ज्ञान रूप में, अस्तित्व और ज्ञान रूप में सर्वत्र आत्मा की व्याप्ति है। माने अस्तित्व और चिद रूपता, यही तो आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद। इस रूप में सर्वत्र माने संसार में जो जो कुछ भी है, तो देखिए उसमें क्या होता है, घड़ा है, कपड़ा है, मठ है, पृथ्वी है, समुद्र है, पानी है, ये है, ये है। तो इसमें जो अस्तित्व अंश है ये परब्रह्म का आया हुआ है। परब्रह्म का अस्तित्व ही मिथ्या माइक पदार्थों को अस्तित्वान बना देता है। भास सत्यता से जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिस परमात्म सत्य ब्रह्म आत्मा जो अस्तित्व रूप में कण में व्याप्त है, कोई वस्तु जो है अस्तित्व वाली है, तो अस्तित्व कहाँ से आया? उस शहर में तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, किंतु उसमें अस्तित्व जो है मूल कारण का आया हुआ है। उसी की सत्यता से, परम सत्यता से असत माइक पदार्थ में सत्यता भासने लगती है, भास रही होती है। जहाँ सुसत्यता से जड़ माया, भास सत्य इव, सत्य है नहीं, सत्य तो ब्रह्म ही है, किंतु माइक वस्तु के सत्य जैसी लगती है। भास सत्य इव मोह सहाया, मोह के सहयोग से, तो उसी कहते हैं सच्चिद रूप से आत्मा की व्याप्ति देखना है। सच्चिद रूपेण आत्मान्वीक्षाम एक, और दूसरी ईश्वरान्वीक्षाम माने नियंत्र रूपेण ईश्वरान्वीक्षाम। तो नियंत्र माने नियामक, नियंता। देखिए बृहदारण्यक में चतुर्थ अध्याय में जहाँ अक्षर ब्रह्म का विवेचन किया गया है याज्ञवल्क्य जी के शास्त्रार्थ के संवाद में, तीसरा अध्याय हो सकता है, ठीक ध्यान नहीं। तो वहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे गार्गी से साक्षात कि गार्गी, इस अक्षर अविनाशी ब्रह्म तत्व परमेश्वर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा ठहरे हुए हैं, पृथ्वी ठहरी हुई है, समुद्र ठहरा हुआ है, नदियां बह रही हैं, हवा चल रही है, माने कण कण में उसका नियामकत्व है। एक कण भी ईश्वर के नियम का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इस रूप में समग्र सृष्टि में ईश्वर के नियामकत्व का अवलोकन करना चाहिए। साधन का उपदेश है ना। तो देखिए आत्मान्वीक्षा और ईश्वरान्वीक्षा किस किस तरह से, ये जब ईक्षा हमको होने लगेगा तो हमारी दृष्टि भगवान के अलावा और किसको देख पावेगी? फिर तो सब देखना समाप्त होगा। इसलिए है ना, नियंत्र रूपेण ईशान्वीक्षाम च, कैवल्यम माने एकांतशीलत्वम, एकांत में रहने का शील है, स्वभाव बना हुआ है। कोई आ गया तो उपकारेंगे नहीं, लेकिन कोई पसंद नहीं करेंगे। अनिकेतताम गृहाद्यभिमान राहित्यम, गृहस्थ अगर भगवान के भक्त हैं तो उनको गृहादि का अभिमान छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, गृहादि का अभिमान छोड़ना है, अभिमान रहित हो जाओ। विविक्त चीर वसनम की व्याख्या करते हैं। विविक्त माने विजन, एकांत में
विजन पतितानाम वस्त्र खंडानाम, एकांत में पड़े हुए फटे पुराने कपड़े उनको धो करके पहन लिया। शुद्धा नाम, अथवा दूसरी व्याख्या है शुद्ध। शुद्ध कौन होंगे? बलकर वस्त्र, वृक्ष की छाल है, केला का पत्ता है, ये सब स्वभावतः शुद्ध पवित्र हैं, इनको परिधान बनावे। फिर कहते हैं श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदा मन्यत्र चापि, मनोवाक् कर्म दंडम चो सत्यम समदमावती। कहते हैं कि देखो, भगवान की महिमा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र, उनके प्रति महती श्रद्धा हो। देखिए, किंतु उनके पर श्रद्धा होने का मतलब दूसरे शास्त्रों की निंदा नहीं करनी है। कह रहे स्मृति शास्त्र हटाओ, उसको फेंको, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य शास्त्रों का आश्रय लेने से ही वहां आया है व्यक्ति। जैसे कोई सीढ़ी में चढ़ेगा ना, पहला दूसरा सोपान है, चढ़ के पार करता जाएगा, तो अंतिम छठवें सातवें पहुंचेगा तो नीचे के दंड के काट के फेंक दिए जाते हैं क्या? वो फेंके तो नहीं जाते। क्यों? दूसरे के चढ़ने के लिए बने हुए हो, तुमको जरूरत नहीं हुई, तुमको ऊपर पहुंच गए छत पर, किंतु और के लिए जरूरत तो है, इसलिए उसकी निंदा नहीं करनी अन्य शास्त्रों की। अनिंदा मन्यत्र चापि। दूसरी बात, मनोवाक् कर्म दंडम, मन, वाणी और शारीरिक क्रिया है ना, इन तीनों का दंड चाहिए। मन का दंड, मन का दंड क्या है? संकल्प विकल्प छोड़ो। मन संकल्प विकल्प का खुराफात में लगा ही रहता है, छोड़ो, ये दंड है। डांट करके उसको संकल्प विकल्प रहित बनाओ। वाक से जो है दुख पहुंचाने वाला शब्द मत बोलो। और कर्म माने क्रिया, शरीर के द्वारा क्रिया, कर्म इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, उसका दंड क्या है? ज्यादा कर्म में लगो मत, जितना बहुत अनिवार्य है उतना ही उससे कर्म करो। ये तीन तरह का दंड। और सत्य और सम और दम। सम माने मनोनिग्रह और दम माने बाहरी इंद्रियों का निग्रह। ये सब जो है शिक्षा गुरु के सन्निधि में रह करके भागवत धर्म की शिक्षा लेने वाले को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। भागवत प्रतिपादके शास्त्र, भगवान की महिमा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में महती श्रद्धा। अन्यत्र शास्त्रादौ या अनिंदाताम, किंतु अन्य दूसरे शास्त्रों में किसी प्रकार की निंदा नहीं होनी है। अच्छा, अब तीनों दंड का कहते हैं। मनसा प्राणायाम, प्राणायाम की साधना के द्वारा मन निरुद्ध हो जाएगा, ये मनोदंड है। मौन के द्वारा वाणी का दंड, बोलना बंद कर दो, नियम ले लिया, हम इतने घंटे 1 घंटे बोलेंगे, 2 बजे से 3 बजे तक, इसके आगे पीछे नहीं। कर्मणो अनिहया, चेष्टा करना बंद कर दो, ये कर्म दंड हुआ। सत्य मन यथार्थ भाषण, जो वस्तु जैसी है वैसी ही बोलना। समदमावंत कर्ण बाह्येन्द्रिय निग्रह, सम अंतरिंद्रिय निग्रह माने मनोनिग्रह, दम बाह्येन्द्रिय निग्रह। ये सब हो जाने के बाद देखिए फिर कहते हैं श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणः, जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। देखिए, माने पृष्ठभूमि में कितने साधन बता दिए गए। ये साधन संपन्नता जीवन में आ गई हो साधक के जीवन में, तब आगे द्रुत गति से साधना उसकी आगे बढ़ती चली जाएगी। तब क्या करना है? अद्भुत कर्मणा हरे श्रवणम कीर्तनम ध्यानम,
जो भगवान अद्भुत कर्म करने वाले हैं, भगवान के सारे कर्म अद्भुत ही होते हैं लीला में। उन भगवान के अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि के जन्म, कर्म और गुण, इन तीन का श्रवण करना, भक्तों के मुख से सुन करके श्रवण करना, और कीर्तन करना, स्वयं बोलना, और ध्यान करना माने चिंतन करना, तीन क्रिया। भगवान के जन्म से संबंधित लीला कर्म और भगवान के द्वारा किए गए जो अद्भुत कर्म और भगवान के जो लोकोत्तर अलौकिक गुण, जैसे भक्त पर प्रसन्न होकर के अपने को ही दे देना, ऐसे गुणानाम च श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, तीन हो गए। और यह करते करते क्या हो, फिर धीरे धीरे ऐसा स्वभाव बन जाना चाहिए, तदर्थे अखिल चेष्टितम, फिर भक्त की सारी चेष्टाएं, भोजन करना तो, पानी पीना तो, बाजार जाना तो, ये लाना वो लाना, सब भगवान के लिए। महान भाग्यशाली गोपांगनाओं के रक्त के वर्णन में कहा गया, आचार्यों ने बताया है, ब्रजांगनाओं का जीवन जो है सात्विक सुखित्व के रूप में। उनके संवाद में गोपियां कहती हैं कि अपने जीवन के लिए वो नहीं खाती हैं, न पानी पीती हैं, न सर्दी से बचती हैं, किंतु उनको मालूम है कि अगर हम भोजन छोड़ देंगी तो हम मर जाएंगी, तो हमारे मर जाने से, जल छोड़ देने से भगवान श्याम सुंदर बहुत दुखी होंगे, बेचैन हो जाएंगे, चारों ओर पागल की तरह से घूमने लगेंगे। यह भावी दुख भगवान को मिलेगा, इसलिए वे भोजन करती हैं, पानी पीती हैं, कपड़े पहनती हैं, सोती हैं। यह है लक्ष्य। देखिए भगवान इतने प्रिय लगने लगे कि ये जीवन ही उन्हीं के लिए है। बहुत सारे प्रसंग हैं, भरा पड़ा है प्रसंग, संकेत में यही है, तदर्थे अखिल चेष्टितम। देखिए अगर व्यक्ति निरंतर लगा रहेगा, जो साधन यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, तो एक दिन यह स्थिति आए बिना रहती नहीं, किंतु उपेक्षा और प्रमाद से तो ये स्थिति नहीं प्राप्त होती। ठीक है। हरेर जन्म कर्म गुणानाम श्रवणादि, श्री भगवान हरि के जन्म कर्म गुणों का श्रवण करना, कथन करना, ध्यान करना, सब संक्षेप में श्लोक का अर्थ आसान है, इसलिए संक्षेप में कह रहा है। हरि उद्देश्येन सर्वं कर्म विशेषतश्च। दूसरी जो मार्मिक बात है कि भगवान के उद्देश्य से सारे कर्म होने लगे, विशेषतश्च यजनादि, है ना, पूजन अर्चन यज्ञ, है ना, दान धर्म लक्षण आदि, ये सब भी सारे कर्म एकमात्र भगवान को समर्पण करने के लिए ही करने, माने लौकिक और वैदिक साधन सारे के सारे भगवान के लिए होने लगे। और हमको करना ही क्या है, कोई फल चाहिए नहीं, लोकांतर चाहिए नहीं, केवल भगवान चाहिए, इसलिए भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। और कहते हैं इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम, दारान सुदान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। योगी और भगवान प्रबुद्ध कहते हैं कि राजन, इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम, 5 हैं।
और पांचों में देखिए भाव में प्रत्यय किया गया, का प्रत्यय। इष्टम, दत्तम, है ना, माने अभिलषित होना एक, देना दो, तप तीन, जप, और व्रत माने सदाचार, सदाचार में पर निश्चित बने रहना, है ना। ये 5 चीजें। और फिर कहते हैं कि अन्य अन्य में क्या कह रहे हैं, यच्चात्मना प्रियम, इसके अलावा अपने को जो जो अच्छा लगता है, कि हमको तो खुली हवा में सोने को मिले, या पहाड़ी यात्रा का दर्शन हमको मिले, जो जो कुछ भी अच्छा लगता है, यहाँ तक कह रहे हैं पत्नी को, पुत्रों को, दारान सुतान गृहान प्राणान, घरों को, प्राणान माने अपने प्राणों को भी, प्राण तो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। यत् परस्मै निवेदनम, इन सबों को भगवान को निवेदन कर देना है, क्योंकि इनको भगवान को निवेदन नहीं करने से क्या होगा, इनकी चिंता अलग बनी रहेगी, भजन में व्याघात पड़ेगा। इसलिए जो जो मूल्यवान प्रिय वस्तु है सब भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, तुम खाली बन जाओ। कितना बड़ा साधन है देखिए, ठीक है। इष्टम दत्तम इत्यादि भावे निष्ठा, इन 5 पदों में भाव अर्थ में निष्ठा प्रत्यय किया गया है ना। व्रतम सदाचार, व्रतम माने बर्तनम, बर्ताव करना, चलना फिरना, खाना पीना, लेना देना, व्रत सदाचार। आत्मना प्रियम गंध पुष्पादि, गंध फूल की गंध अच्छी लगती हमको। दारादीन त्यालक्ष्य, पत्नी पुत्रादिकों को भी परस्मै परमेश्वराय निवेदनम, भगवान को निवेदन करना है। तत्सेवक तया समर्पणम यत्तच्छिक्षेत, है ना, भगवान को निवेदन करना क्या है, इनके द्वारा भगवान की सेवा करवाओ। भाई भगवान के लिए भोग तैयार करो, भगवान की पूजा के लिए फूल लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये निवेदन करने का तात्पर्य है ना। साधु पुरुष आज दर्शन दे जाए, अतिथि आ जाए, उनकी सेवा में लगाओ, ये सब है। यहाँ तक जो है देखिए भागवत धर्म है, इनकी शिक्षा गुरुदेव के चरणों में बैठ करके प्राप्त होगी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां चोभयत्व महत्सु निषु साधुषु। देखिए प्रबुद्ध जी इस एक पद में सारे जीवन की चर्या का नियंत्रण बता रहे हैं। भागवत भक्त का जीवन कैसा बन जाता है, संयत हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। क्या कृष्ण ही जिन संत पुरुषों के लिए भगवान श्री कृष्ण आत्मा है एक, और भगवान उनके स्वामी हैं दो, आत्मा भी है स्वामी भी है, ऐसे कौन साधु पुरुष भागवत जन। और मनुष्य मात्र में, दूसरे सामान्य मनुष्य मात्र में सौहृदम माने सौहार्द, जब भी वे मिले प्रेम से उनसे बात करो, उनके सुख दुख को पूछो, सौहार्द यही तो पता चलेगा। परिचर्यां तो भयत्र, और उभयत्र माने स्थावर जंगम सृष्टि के सभी प्राणियों की परिचर्या माने सेवा। उभयत्र चाहे हीन जाति का ही जीव क्यों न हो, परिचर्या से उससे दूर नहीं होना है। महाशून्य सुसाधुषु, हाँ इनमें जो है क्रम है ना। जड़ चेतन सबकी परिचर्या, उससे बढ़कर के मनुष्यों की,
मनुष्यों में सबसे बढ़कर के साधुओं में भी जो महान भगवत भक्त भागवत जन है, 4 कोटियां कर दिया। सामान्य चराचर मनुष्य मात्र 2 और साधु पुरुष 3। साधु पुरुष में सदाचारी धर्मात्मा, और महत्व का मतलब सबसे महान भगवान के प्रिय भक्त। इन सबों के पर सौहार्द और सेवा भावना वाला होना चाहिए, ऐसा हो, है ना। ऐसा नहीं कि जो है कोई संत बाहर से आवे और तुम जो है उसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे, दुर्भाग्य है। ठीक है। कृष्ण एवं आत्मा या नाथ ये शाम, जिनकी आत्मा भगवान में लगी हुई है और भगवान ही जिनके नाथ माने स्वामी हैं, ऐसे जो भक्त जन, अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, कृष्ण आत्मनो जीवस्य नाथो येषा नीतिवातेषु, माने कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा के और जीव मात्र के स्वामी हैं। जो ये जान गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे भी स्वामी और जीव मात्र के स्वामी, साधुगुण होते हैं। उभयत्र माने स्थावरे जंगमे च, स्थावर जंगम दोनों प्राणियों की परिचर्या या परिचर्या ताम, विशेषतो नरसु, इनसे विशेष मनुष्यों में, तत्रापि साधुषु, उनसे बढ़कर के साधुओं में, और साधु माने स्वधर्मशील, अपने अपने धर्म में निश्चित रहने वाले, ततोपि महत्सु श्री भागवतेषु, और सबसे बड़ी सेवा भावना महान पुरुषों में, भगवान के भक्त जनों में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सारा जीवन किस तरह से नियंत्रित हो गया। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि भगवान के पवित्र यश का आपस में चर्चा करना। कोई एक भक्त कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, भगवान के अलग अलग चरित्रों का, और उसी में डूबे हुए परस्पर भगवान के मंगलमय पवित्र यश का ही कथन हो, श्रवण हो। और देखिए एक बात और, मिथो रति ही, देखिए कथन करने में क्या है कि व्यक्ति जो है ना, अभिमान बना लेता है, देखो ये उतना नहीं जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं भगवान का पवित्र यश जितना बढ़िया वर्णन कर सकता हूँ ये नहीं कर सकते हैं, अपने को श्रेष्ठ मान लेता है। ये गड़बड़ है। क्यों? ऐसा होने से मिथो रति नहीं होगी। रति का मतलब रमणम रति, वो उसको अच्छा लगे, वो उसको अच्छा लगे। तुमने अभिमान करके अपने को ऊंचा मान लिया तो फिर कहाँ रति रहेगी, फिर तो उसके प्रति हीन दृष्टि हो जाएगी। इसलिए भगवान के मंगलमय लीला यश के प्रतिपादन में, अरे कौन वर्णन कर सकता है, भगवान के गुण तो अनंत हैं, किंतु जिस बेचारे ने जितना भी वर्णन किया, वाह वाह करो, बहुत बढ़िया कहा सुनाया, तो रति बनी रहेगी। जहाँ अभिमान लाए वहीं गड़बड़ हो जाए। मिथो रतिर मिथस्तुष्टि ही, और आपस में ही संतुष्टि। देखिए जहाँ बिगाड़ होगा तो सोचेंगे चला जाए तो ठीक है, दूसरा कोई आ जाए, संतुष्टि ही नहीं होगी। ये सब जो है निवृत्तिर्मिथ आत्मनः, निर्वृत्ति ही, अच्छा निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने शांति, शांति। इस प्रकार से सभी की आत्मनिर्वृत्ति हो। हाँ क्या? हाँ निवृत्ति है ना। अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं टीका में क्या दिया है।
निवृत्तिर्मिथ आत्मना, इसमें है ना, सुखम निवृत्ति है, समझ दुख निवृत्ति स्थान जो शिक्षे, ठीक है। निवृत्ति माने अभाव। देखिए ठीक है, तो चला तैश्च सह संगम्य भक्त जनों के साथ संग करके यद पावनम भगवद यशः कस्य परस्परानुकथनम शिक्षेत, जो भगवान का पवित्र यश गुणगान है उसका आपस में कथन करने की शिक्षा ग्रहण करे। कैसे भगवान के मंगलमय यश को कहना चाहिए, है ना, किसी प्रकार से अपदार्थ वर्णन न हो। कई लोग जो है ना, लापरवाही में भगवान के लीला चरित्रों के संबंध में, है ना, जैसा सोचना भी अनुचित है वैसा वर्णन कर डालते हैं। ये अपराध, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा शिक्षेत यद्वा यशः प्रति तत्र संस्पर्शादि परित्यागेन, अथवा भगवान के यश के प्रति जो वर्णन कर रहे हैं उसमें संस्पर्धा न हो कि हम बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, ये उतना अच्छा वर्णन नहीं करते हैं। स्पर्धा की भावना छोड़ करके मिथो या रति ही, आपस में प्रीति रमण बना रहे, रति रमणम, या चतुष्टि ही, और संतुष्टि बनी रहे, सुखम या च निवृत्ति ही, और निवृत्ति माने समस्त दुख निवृत्ति ही, सारे दुखों की निवृत्ति सबकी हो गई। ताम च शिक्षेत, सारे संत जन जो हैं दुख से रहित होकर के विचरण करते हैं, बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं। उनके पास जो कोई भी आता है उसका भी दुख चला जाता है। श्री प्रहलाद जी के बारे में वर्णन आया है ना सप्तम स्कंध में। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि संसार के प्राणी दूसरे, कोई चाहे जितने बड़े दुख में डोल रहा हो, झूल रहा हो, प्रहलाद जी का दर्शन होते ही आह्लाद आ जाता था, आनंदित हो जाता, सारा दुख रहता ही नहीं। ये महिमा होती है, भगवत कल्प थे प्रहलाद जी। तो इस तरह से जब भगवत कल्प होकर के संत भगवान की चर्चा यशोगान करेंगे तो दुख कहाँ रहेगा, सब आनंद रहेंगे। शिक्षित, ये सारी शिक्षा जो है सदगुरु की सन्निधि में प्राप्त होनी है। इसीलिए देखिए सदगुरु का आश्रय छोड़ करके जो स्वतंत्र होकर के दौड़ने लगते हैं कि अब तो हम सिद्ध हो गए, तो ठोकर खा जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। ये प्राचीन महान पुरुषों का ये कथन है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पूरा भरोसा हो जाने के बाद तब फिर कहीं भी रहो, कुछ भी करो। इसलिए यह गुरु की सन्निधि में सारी शिक्षा लेनी है। इतना सब बन जाए तब फिर जो है फिर तो साधनों का त्याग होता ही है। आगे फिर कहते हैं स्मरंत स्मारयंतश्चो मिथु अघौघरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकांकम। योगेश्वर भगवान प्रबुद्ध जी कहते हैं कि राजन, सारे भक्तजन मिथा माने आपस में जो भगवान श्री हरि अघ माने पापों का समुदाय नाश करने वाले हैं, पापों का ढेर नष्ट करने वाले हैं, उन भगवान का स्मरण करना और स्मरण कराना। स्मरणत स्मारयंतश्च, उन्हीं की बात छेड़ना, उन्हीं की चर्चा करना, उन्हीं के बारे में पूछना। उससे क्या होगा कि पापों का ढेर हरण हो जाएगा। तब क्या होगा, भक्त्या संजातया भक्त्या,
है ना। इस भक्ति के द्वारा दूसरी उत्पन्न होने वाली भक्ति, दो बार भक्ति का मतलब क्या हुआ? पहले वाली भक्ति साधना भक्ति, साधन करते करते, और दूसरी भक्ति जो है सिद्धावस्था वाली भक्ति, रागानुगा भक्ति, पराप्रीति रूपा भक्ति। साधन भक्ति के द्वारा जब पराप्रीति रूपा भक्ति हो जाएगी तो कहते हो भक्ति हुई, इसका लक्षण क्या है? बिभ्रति उत्पुलकाम तनुम। उसका लक्षण यह है कि उसके शरीर के रोंगटे पुलकित हो जाएंगे, रोम रोम पुलकित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये लक्षण भगवत प्रीति का, भगवान के पराप्रीति रूपा भक्ति का ये लक्षण है, ये आ जाएगा। ठीक है। एवं वर्तमानानाम परमानंद प्राप्ति माह, ऐसे जो वर्तमान रहने वाले भक्तजन हैं उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। यह बात दो पद्यों से कह रहे हैं। स्मरंत द्वयेन, है ना, माने निरंतर पापों की राशि का नाश करने वाले भगवान का स्मरण करना और कराना, और कुछ करना नहीं। उससे भक्त्या साधन भक्ति आ जाएगी, तब उससे संजातया प्रेम लक्षणया भक्त्या, उससे प्रेम लक्षणा भक्ति रागानुगा प्रीति पैदा हो जाएगी, पराप्रीति। और तब उसका लक्षण क्या है कि पराप्रीति उत्पन्न हो गई। क्वचित रुदत्यच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति बदन्ति लौकिका नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। ये लक्षण है भगवान के प्रति पराप्रीति प्राप्त हो जाने पर। भक्तजन क्वचित रुदन्ति, कभी तो रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? अरे इतनी देर हो गई भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान कब मिलेंगे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं। क्वचित रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित, भगवान की चिंता से दुखी होकर के रोने लगते हैं। और कभी हसन्ति क्वचित हसन्ति, हंसते कम है भगवान जब हो जानबूझ करके भक्त से पराजित हो जाते हैं। हाँ? जैसे भगवान जो है सीधा माँ ग्वाल बाल से जानबूझ के हार गए तो उसको ढोने लगे, वाह सीधा मानम से कृष्ण पराजिता। तो यह लीला भगवान की स्मरण करके भक्त जो है हंसने लगते हैं। देखो भगवान कैसे मधुर कौतुक लीला करने वाले हैं। माँ यशोदा उनको बांधने के लिए छड़ी लेकर के दौड़ती हैं तो भागते हैं, रोते हैं, अश्रु की धारा बहने लगती, काजल बहने लगता है। कितने घबराए हुए हैं और जिनसे काल भी डरता है, वे भगवान माँ की छड़ी को देख करके कांप रहे हैं, डर रहे हैं। इन लीलाओं का स्मरण करके भक्त हंसने लगता है। नंदंती हसंती नंदंती बदंती लौकिका, कभी भगवान के मंगलमय स्वभाव स्वाभाविक लीला को देख करके आनंदित होने लगते हैं। जैसे अघासुर के उद्धार की लीला के प्रसंग में, है ना, ग्वाल बाल भगवान के साथ चले जा रहे हैं, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, तो वहाँ अजगर रूप में बैठा था अघासुर। उसको समझा कि ये कोई शोभा है वृंदावन की, और आपस से बात करते हुए उसके मुंह में चले गए। भगवान सोच रहे थे कि अरे इनको बचाना चाहिए। भगवान बचाने के सोचे तब तक वो अंदर चले गए। अब भगवान बड़े चिंतित हुए, क्या करें। तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान भी उनके पीछे पीछे उसी के मुंह में चले गए। ये अलौकिक है ना। तो नंदंती ऐसी लीलाओं का स्मरण करके भक्त जो है आनंदित होता है। देखो भगवान कैसे स्वभाव वाले हैं कि भक्त की चाहे जितनी विकट परिस्थिति हो उसकी रक्षा किए बिना नहीं मानते। अपने को मुसीबत में डाल लिया
बदंते लौकिका, और इस प्रकार से आनंदित होते हैं और भगवान की मंगलमयी लीला के बारे में आपस में चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के वे अलौकिक होते हैं, है ना। अलौकिक का मतलब देखिए, लौकिक व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको तो लज्जा आएगी। यानी लोग क्या कहेंगे, रो रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, लोग का भान होने पर नहीं कर सकता वो, अलौकिक हो जाएगा। लोग का भान ही नहीं रहा, अलौकिक हो जाएगा। नृत्यंति गायंत्यम शीलयंत्यजम, इसीलिए अलौकिक होकर के नृत्य करने लगता है कभी भगवान के स्वभाव का चिंतन करके, कभी गान करने लगता है। अनुशीलयंत्यजम, इस प्रकार से निरंतर अजन्मा भगवान का ही अनुशीलन करता रहता है भक्त। भवंत तूष्णीम परमेत निर्वृता, ऐसा जो भक्त है परम परमेश्वरम भगवंतम एत प्राप्त तूष्णीम निर्वृता भवंती, शांत होकर के चुप हो जाते हैं। मन मग्न हुआ फिर क्या बोले, परमानंद की अनुभूति जब हो जाती है तो बोलना बंद हो जाता है। मन मग्न हुआ फिर क्या बोले, परमेत निर्वृता। ठीक है, अजम हरिम अनुशीलयंती, अजन्मा भगवान का ही अनुशीलन करते रहते हैं प्रेमी भक्त। तल्लीलाम अभिनयंती, उनकी लीला का अभिनय करने लगते हैं। भगवान के अंतर्धान होने के क्रम में है ना रास पंचाध्यायी गोपियों का मंत्र। एवं परमेत्य प्राप्त निर्वृता संता, इस प्रकार से परम परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त होकर के निर्वृता संता तूष्णीम भवंती, निर्वृत होकर के बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आप देखिए, महाराज ने प्रश्न किया था कि आप वह उपाय बताइए कि जिससे भगवान की ऐश्वरी माया का व्यक्ति आसानी से पार कर ले। जो कम बुद्धि वाला है वह भी, और जो इंद्रियों के बस में बना हुआ है वह भी। उसी का उत्तर यहाँ तक दिया गया। अब उपसंहार वाक्य में क्या कहते हैं, है ना, ये सब भागवत धर्म कहे गए। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया, नारायण परो माया मंजस तरत दुस्तराम। यहाँ देखिए, एक बात गौर करने की है शब्द पर, है ना। देखिए, भगवान प्रबुद्ध जी योगेश्वर जी ने 7 श्लोकों में यह शिक्षा ले, यह शिक्षा ले, ऐसी शिक्षा ले, ऐसी शिक्षा ले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि नया उसको स्वयं अपने से कोई नाटक नहीं रचना है, दंभ नाटक नहीं करना है। ये तो अनादि परंपरा प्रेमी भक्त जनों में चला आ रहा है, जो उसको प्राप्त करना है, उसको जीवन में स्वीकार करना है। वहां जो है ऐसा नहीं कि दिखावा करने में लग जाए। हाँ, शब्द पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है जिस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है वही शब्द का अर्थ होता है। निरर्थक प्रतिपादना शब्द प्रयुज्यते तदेव तस्यार्थ, नियम है व्याकरणों का। जो शब्द जिस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग किया गया वही उसका असली अर्थ है, मनगढ़ंत अर्थ नहीं। फिर कहते हैं, देखिए अंतिम, यदि भागवतान धर्मान शिक्षण। योगीश्वर भगवान कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से इति शब्द जो है उल्लेख की पूर्ति के लिए भगवान को प्राप्त कराने वाले जो धर्म हैं,
उनकी शिक्षा लेता हुआ, शिक्षण माने शिक्षा लेता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यांत है। भक्त्या तदुत्थया, उससे क्या होगा? भगवत संबंधी शिक्षा गुरुजनों से, महान संतों से शिक्षा लेते लेते क्या होगा? उसके भीतर भगवान के प्रति प्रीति पैदा हो जाएगी, भक्ति पैदा हो जाएगी निश्चित रूप से। भक्त्या तदुत्थया, तदुत्थया भक्त्या, तदुत्थया माने भागवत धर्मों का शिक्षण लेते लेते भगवान के प्रति प्रीति पैदा हो जाएगी। तब क्या होगा? नारायण परो माया मंजस्तरत दुस्तराम। हे राजन, ऐसा है ना, भक्ति को प्राप्त हुआ जो भक्त है वह क्या हो जाएगा? नारायण पर हो जाएगा। नारायण ही परात्पर तत्व हैं, ऐसा हो जाएगा। परात्पर तत्व नारायण है। ऐसा हो जाने पर वे जो है दुस्तराम मायाम अंजस तरती, यह जो भगवान की माया बड़ी दुष्करणीय है, उसको बड़ी आसानी से भक्त पार कर जाता है। नारायण पर होकर के भगवान की माया का बड़ी आसानी से पार हो जाता है। यही तो प्रश्न था महाराज निमि का। उसी प्रश्न का समाधान पूरी तरह से यहाँ तक हुआ। ठीक है। उपसंहरति इति भागवत धर्मोत्पन्नया भक्त्या, देखिए है ना, भागवत धर्म का शिक्षण लेते लेते आचरण करते करते उत्पन्न हुई भक्ति के द्वारा वह भक्त नारायण पर बन जाएगा और बड़ी आसानी से दुष्कर माया का पार कर जाएगा। यह साधन सुन करके अब महाराज एक प्रश्न करेंगे। अभी इसी अध्याय में 2 प्रश्न है ना। यहाँ प्रश्न ये करेंगे कि देखिए, भगवान के संबंध में जो है हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधोक्षज हरि, सर्वात्मा भगवान, किंतु यहाँ नारायण पर कहा गया है। और देखिए उपक्रम में भी प्रथम स्कंध में सूत जी महाराज ने कहा है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन की सुरक्षित रहने का फल क्या है? तत्व की जिज्ञासा प्राप्त करना, मैंने तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करना। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्व विदः तत्वं यज्ञानम् अद्वयम्। अद्वय ज्ञान को ही तत्व ज्ञानी लोग तत्व बताते हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, तत्व को तो ब्रह्म शब्द से कहा है वेदांतियों ने। तो कहा देखो, शब्द कोई भी प्रयोग किया जाए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वह अद्वय तत्व ही ब्रह्म शब्द के द्वारा भी कहा जाता है, परमात्मा शब्द के द्वारा भी वही कहा जाता है, और भगवान शब्द के द्वारा भी वही कहा जाता है। रत्ती भर भी इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वह अद्वय ज्ञान रूप तत्व ही अर्थ है। इन शब्दों का स्पष्ट अर्थ यह है। तो अब यहाँ महाराज प्रश्न करने जा रहे हैं, आपने नारायण शब्द का प्रयोग किया, तो नारायण जो है तत्व से कोई अलग है क्या? ब्रह्म परमात्मा भगवान से अलग कोई तत्व है? आखिर यह नया शब्द आपने यहाँ प्रयोग किया, नारायण पर बताया, तो नारायण शब्द का अर्थ क्या है? क्या ब्रह्म का जो अर्थ है, परमेश्वर परमात्मा का जो अर्थ है, भगवान का जो अर्थ, वही नारायण का अर्थ है या कोई और अर्थ है?
इसलिए कृपा करके आप भ्रंति दूर करने के लिए बताइए इसको, ये प्रश्न करेंगे। और देखिए इस प्रश्न के निर्णय में पूरा का पूरा अद्वैत वेदांत, है ना, माने समग्र वेदार्थ का जो चरम तात्पर्य है, परम ब्रह्म, उसी का निरूपण किया गया है। इसलिए ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और नारायण शब्दों का एकमात्र अर्थ हो वही तत्व है। तो नारायण पर का मतलब क्या हो गया? तत्व पर हो जाता। तब माया से पिंड छूटेगा, यह उत्तर इसका प्रतिपादन किया जाएगा।